बड़ा सवाल यह है कि किसानों के ऊपर लखीमपुर में गाड़ी चला करके उनकी हत्या जो की गई थी, वो किसके आदेश से की गई थी? ये कोई बताएगा? आज के आजाद भारत में जब नाथूराम गोडसे के पुतले को गोली मारी जाती है तो वो एक मैसेज होता है, और वो गोली मारी जाती है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद के उस पे, और वो कहती हैं कि नाथूराम गोडसे तो बहुत बड़ा देशभक्त था। जब इस देश में अभिजीत गंगोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सांसद से जब आप जैसी एक वरिष्ठ पत्रकार कोई सवाल पूछेगी कि गोडसे और गांधी, तो वो बोलेंगे आई विल हैव टू थिंक ओवर इट। देखिए, आज इस देश में विडंबना यह है कि अगर लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई सवाल पूछें तो वो देशद्रोही, उन्होंने गलत किया। लेकिन कंगना रनावत जैसी सांसद को यह पूरा अधिकार है कि वो हमारे देश की बच्चियों को कहे कि इतनी बदसूरत सोच, इतनी भ्रष्ट मानसिकता, और ये कहे कि कईयों के संग शारीरिक संबंध बनाना आज की बच्चियां आजादी मांगती हैं, तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे जेनजी को गटर छाप कहा जाएगा, लेकिन वो सांसद को ये नहीं बताया जाएगा कि तेरा मुंह गटर है। ठीक है फराज जी, मैं उसका जवाब ले लूंगी। अच्छा, आप ये बताइए डिंपल यादव भी बार बार ये कहती थी, एक मिनट फराज जी, डिंपल यादव भी बार बार ये कह रही थी गोली चली, वो तो खुद प्रोटेस्ट के दिन मौजूद थी ना। राहुल गांधी प्रोटेस्ट के दिन तो वहां पर नहीं थे, छात्रों के साथ जो जंतर मंतर से संसद के लिए निकले थे। डिंपल यादव थी ना, छात्रों के साथ काफी वक्त वो वहां रही, गोली चलते देखी उन्होंने। नैरेटिव तो यार बार बार यही बनाया जा रहा है ना, गोली चली। नहीं, हैंग ऑन। क्या बिहार में गोली नहीं चली? सर दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, अभी दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, अभी दिल्ली की बात कर रही हूँ। पैलेट गन चलाई गई कि नहीं चलाई गई, हाँ या ना? जरूरी है कि क्या बोफोर्स तोप लगाएंगे आप हमारे बच्चों के ऊपर? पैलेट गन्स चली कि नहीं चली? क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे बच्चों पर, तब माना जाएगा कि गोलियां चली कि नहीं चली? एक बच्चे की आंख चली गई, एक अस्पताल में बच्ची चली गई, पुलिस वाला अश्लील तरीके से डंडा दिखा रहा है, डंडा कर रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? ये गोली चलने से ज्यादा है कि हमारे देश की बच्ची के ऊपर अश्लील तरीके से डंडा किया जाएगा। एक डीसीपी थप्पड़ मारेगा हमारे देश की बच्ची को, वो थप्पड़ गोली से भी ज्यादा था। और मैं तो गृह मंत्री होता तो मैं इस्तीफा दे देता। इतना सब होने के बावजूद इस देश के जनसी को गटर छाप कहा जाएगा? टीजी मोहनदास भारतीय जनता पार्टी के केरला के बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के जो प्रेसिडेंट थे, क्या कहते हैं कि मैं अगर होता तो शूट करने का आदेश दे देता, कुछ मर जाते और कुछ डिसेबल हो जाते। और सेक्युलर वुमेन जो उसका जवाब तुहिन जी से ले लेते हैं। उनको गैंग रेप पसंद है, उसका जवाब तुहिन जी से ले लेते हैं। देश की जनता जवाब मांगेगी, उन लोगों से जवाब मांगेगी जो कहेंगे कि हमारी बच्चियों को गैंग रेप पसंद है। जी गोनिका जी, तुहिन जी जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है पैलेट गन चली, अब बिहार की भी बात पूछी जा रही है, बिहार में क्या हुआ? गोनिका जी, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आपको, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आतिक अहमद की पार्टी को मैं बहुत ज्यादा वजूद नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि चर्चा में जो बातें आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, बीच में मत बोलिए। अभी के बारे में बताएंगे कुछ? क्या तरीका है गोनिका जी? फराज जी गोनिका जी, ये क्या तरीका है? जवाब ले लो ना, अब आपने इतने आरोप लगे, उसका जवाब तो ले लो। शांत रखिए ना। मतलब जो व्यक्ति बड़बड़ करता जा रहा था पिछले 5 मिनट से, मैं बोलना शुरू किया हूं और इनको इतनी इतना परेशान है ये। देखिए, आज एक ऐतिहासिक बिल पास हो चुका है। हमने देखा है पिछले 5-6 दिनों में कितना अवरोध पैदा करने की कोशिश विपक्ष ने की, और पिछले 2 दिनों में भी इस पूरे बिल में एक भी ढंग का सजेशन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नहीं आया। क्या आया? कुछ ऐसी छिछोड़ी बातें जहां की IIT मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र स्पेशलिस्ट बोला गया, और आज राहुल गांधी ने देश के आधे युवाओं को इडियट और अंधभक्त कहा है।